हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन हियर। द क्वेश्चन सेज विथ रिगार्ड्स टू इंसुलिन चूज इनकरेक्ट ऑप्शन। इनमें से हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है इंसुलिन के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट इज सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड। द प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड। ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। लेट्स सी द की कंसेप्ट हियर। देखो, इंसुलिन हम कैसे फॉर्म करते हैं जेनेटिकली। अगर हमें इंसुलिन बनाना है दैट विल बी इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो हमें जेनेटिकली बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखो, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें इंसुलिन फॉर्म ही नहीं होता है। और इंसुलिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इंसुलिन हमारी बॉडी में बेसिकली क्या करता है? ये हमारी बॉडी में करता है ब्लड शुगर लेवल मेंटेन। शुगर लेवल मेंटेन करेगा। और जैसे डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, उनमें इंसुलिन बनेगा ही नहीं, तो ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं होगा उनका। तो हमें क्या करना होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए? बेसिकली फॉर्म करना है इंसुलिन। ठीक है, पहले हम क्या करते थे? कैटल्स के थ्रू देते थे इंसुलिन। जैसे काऊ के थ्रू दिया तो बोवाइन इंसुलिन, और पिग के थ्रू दिया तो उसे बोलते थे पोरकाइन इंसुलिन। अब प्रॉब्लम क्या है ना, ये हमारा इंसुलिन तो है नहीं, ये कैटल्स के थ्रू आया है, तो हमारी बॉडी अच्छे से पहचान जाती है। तो क्या होगा, सम ऑफ द ह्यूमंस हैव एलर्जीज। इनकी वजह से उनको एलर्जीज होने लग गई जैसे इनका इंसुलिन हमने इंजेक्ट करा। और आप इनको स्लॉटर भी तो करोगे, आप कैटल्स को स्लॉटर करोगे तभी तो इंसुलिन मिलेगा आपको। तो अगर हमें लार्ज प्रोडक्शन करना है इंसुलिन का तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकेंड, आप ओरली दे सकते हो उनको। ओरली हमने मेडिसिन के रूप में अगर इंसुलिन दे दी इनको, तो इंसुलिन क्या है? एक तरह से प्रोटीन है। प्रोटीन को क्या है, ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे एंजाइम है, प्रोटीज एंजाइम है बहुत सारे हमारे पास ऑलरेडी बॉडी के अंदर। तो प्रोटीज क्या करेगा, इनको ब्रेक डाउन कर देगा, इंसुलिन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, इंसुलिन अपना काम ही नहीं कर सकता फिर तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। तो हमने लास्ट ऑप्शन क्या लिया कि हमने जेनेटिकली इंसुलिन बना ही दिया, इंजीनियरिंग कर दिया। तो उसके पहले हमें इंसुलिन की स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कैसी होती है, कि अगर हमें इंसुलिन बनाना है तो इसमें होती है 3 पेप्टाइड चेन्स। क्या होती है? 3 पेप्टाइड चेन्स होती है इसके अंदर, इंसुलिन के अंदर। ये सी हो गई, और ये हमारी है डी पेप्टाइड चेन। ये हमारी है बी पेप्टाइड चेन। ये हमारी है सी पेप्टाइड चेन। ओके, तो सी पेप्टाइड चेन में अप्रोक्स होते हैं 31 अमीनो एसिड सबसे ज्यादा। इसमें होते हैं 30 अमीनो एसिड। इसमें होते हैं अप्रोक्स 21 अमीनो एसिड। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये दोनों जुड़े होते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। किसके थ्रू? डाई सल्फाइड बॉन्ड। 2 सल्फाइड बॉन्ड होते हैं। ए पेप्टाइड चेन होती है ना, वो भी डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। ए पेप्टाइड आपस में भी डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होगी। तो ये वाली जो कंडीशन है 3 पेप्टाइड चेन से, ये क्या बोली जाती है? प्रो इंसुलिन बोली जाती है। प्रो इंसुलिन जो होता है ना, ये इनएक्टिव स्टेज है। आप हमेशा इंसुलिन को एक्टिव स्टेज में नहीं रख सकते हो। एक्टिव स्टेज में रहेगी तो ग्लूकोज का लेवल इतना ज्यादा डाउन कर देगी, दैट विल बी वेरी डेंजरस। हमारा अगर ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा डाउन है तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। ग्लूकोज लेवल का कम होना ज्यादा डेंजरस है कंपेयर टू ग्लूकोज लेवल का ज्यादा होना। ठीक है, कभी कभी इंसान कोमा में भी चला जाता है। तो क्या होता है कि हमें इसको एक्टिव करना है। हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रोसेसिंग चलती है इसकी। पेनक्रियास की जो बीटा सेल्स होती है ना, वो डायरेक्टली क्या करती हैं, एक तो ए पेप्टाइड चेन लेगी, सी पेप्टाइड चेन अपने आप ही हटा देते हैं ये सी पेप्टाइड चेन अपने आप ही हटा देते हैं। बी पेप्टाइड चेन ली और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, किससे? डाई सल्फाइड बॉन्ड से। ये हमारी बॉडी में प्रोसेसिंग हो जाती है और इसको बोला जाता है मैच्योर इंसुलिन, जो हमारे काम का है, क्योंकि ये एक्टिव भी है। ठीक है, हमारे काम का क्या नहीं था? सी पेप्टाइड चेन नहीं थी। ठीक है, तो हमें इसको प्रोडक्शन करना है, जेनेटिकली बनाना है इसको। तो हमने क्या करा, ई कोलाई लिया, जो बैक्टीरिया होता है, उसमें हमने इंसुलिन डाला। प्लाज्मिड के थ्रू वेक्टर चाहिए हमको, तो कौन सा इंसुलिन डाला? ह्यूमन इंसुलिन डाल दिया, इंजेक्ट तो कर दिया हमने। इसने हमको इम्यून इंसुलिन बनाकर भी दे दिया। कौन सा दिया? पर प्रो इंसुलिन दिया। ई कोलाई इंसुलिन बना तो देता है पर सी पेप्टाइड चेन रिमूव नहीं कर पाता है, और हमें सी पेप्टाइड चेन नहीं चाहिए क्योंकि इंसुलिन हमें एक्टिव फॉर्म में चाहिए। तो ये वाला तो गलत हो गया। ठीक है, तो अब क्या होता है, अमेरिका में एक कंपनी है जो 1993 में, एली लिली कंपनी, अमेरिका की, अमेरिकन कंपनी है ये। ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि हमें सी पेप्टाइड चेन चाहिए नहीं, तो हम सी पेप्टाइड चेन को प्रोड्यूस ही क्यों करें?
इन्होंने क्या करा कि डीएनए की सीक्वेंसिंग करी, ए पेप्टाइड चेन ली, चेन ए ली इन्होंने, इसकी डीएनए की सीक्वेंसिंग अलग से करी, चेन बी ली, उसकी डीएनए की सीक्वेंसिंग अलग से करी। अब इन्होंने क्या करा, अलग अलग ई कोलाई में डाल दिया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो करते हैं हम, है ना, उसमें क्या करा इन्होंने, ई कोलाई ने प्रोड्यूस क्या करा, ए पेप्टाइड करा, सिर्फ ए पेप्टाइड करा, और इसने क्या प्रोड्यूस करा, बी पेप्टाइड करा। ए और बी चेन बन गई। अब इसको क्या करना, जोड़ना है इनको। किससे जोड़ेंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ेंगे। डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दो इन दोनों को, और क्या तैयार हो गया हमारा, इंसुलिन तैयार हो गया। और वो भी कौन सा, मैच्योर इंसुलिन तैयार हो गया। यही तो हमें चाहिए था। तो ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इंसुलिन के बारे में। सी पेप्टाइड चेन इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, ये सही है। मैच्योर इंसुलिन में कभी भी सी पेप्टाइड नहीं होगा। सेकेंड इज इंसुलिन प्रोड्यूस बाय आर डीएनए टेक्नोलॉजी है सी पेप्टाइड, ये गलत बात है। जब भी हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बनाई, ए चेन जो है उसकी डीएनए सीक्वेंसिंग अलग से करी, बी चेन जो है उसकी डीएनए सीक्वेंसिंग अलग से करी, दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया, और हमारा क्या बन गया, ह्यूमन इंसुलिन बन गया, मैच्योर वाला। ये गलत हो जाता है। थर्ड इज प्रो इंसुलिन है सी पेप्टाइड चेन, ये बात सही है। प्रो इंसुलिन कौन सी होती है, इनएक्टिव स्टेज होती है, उसमें सी पेप्टाइड चेन होती है, ये करेक्ट है। ए पेप्टाइड चेन एंड बी पेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस, डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़े होते हैं ये दोनों, ए और बी वाले जो होते हैं, ये करेक्ट है। तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ क्या हो जाता है, बी। इंसुलिन जो होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, उसमें सी पेप्टाइड चेन कभी भी नहीं होगी, ठीक है। हम सी पेप्टाइड चेन बना ही नहीं रहे, रिक्वायर्ड ही नहीं है उसमें। होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।